नमस्कार। आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई जुड़ जाइएगा। कल और परसों क्लास नहीं होती, संडे को मैं ऑफ ही रखता हूँ। बाकी का 18 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था असिस्टेंट प्रोफेसर का, इस चक्कर में क्लास नहीं हो पाई थी 18 तारीख को। आज 20 तारीख है और आज से अब कंटिन्यू आपको बेसिस पे क्लासेस मिलती रहेंगी। जो भी साथी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो शुरू से लेकर के एंड तक जुड़े रहेंगे। और सभी को प्रॉपर नोट्स तैयार करने जो मैं लिखा रहा हूँ ऑफलाइन क्लास की तरह ही, ठीक है। कहीं ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान ज्योग्राफी में 90% तक क्वेश्चन आपको इस बोर्ड से मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के बता दूंगा आपको, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। और जो लास्ट क्लास हुई थी उस दिन थोड़ा सा ठीक नहीं था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो थोड़ा सा जल्दी करवा दिया था कुछ चीज़ें। थोड़ा सा रिवाइज भी करवा देता हूँ आज, और शुरुआत करते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ क्योंकि ना लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैंने जल्दी करवा दिया था ना आप लोगों को, ठीक है। देखो समझेंगे। देखिएगा, ग्लोब के संदर्भ में हमने कुछ चीज़ें बात की थी। ये है ग्लोब, ठीक है, ये ग्लोब है। अब ग्लोब में ऊपर से नीचे की तरफ जो रेखा डालते हैं इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। मैं बता दिया था। ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से जो रेखाएं हैं इनको बोलते थे देशांतर रेखाएं। बोलते क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं, ठीक है भाई। चलो, ये है आपका, ये देशांतर रेखा हो गई। और जो इस बिल्कुल बीच में से अगर हम इसको काटेंगे गोल ग्लोब को, तो दो गोले बन गए, ठीक है भाई। तो वो इस तरफ समानांतर रूप से ये भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाएं खींचेंगे, ठीक है भाई। ये रहा आपका ग्लोब, कुछ इस तरीके से। एक्चुअली पृथ्वी का जो शेप की बात करें तो हम जैसे ग्लोब पर पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो पृथ्वी की जो आकृति जियोइड टाइप की होती है, जियोइड आगे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये चीज़ें अभी आपको इतना ज़रूरी नहीं है, बस यही समझ लो ना। 1 मिनट में आपका जो वो है ना, इसको साफ़ करने का, उसको मैं बाहर भूल गया हूँ। अभी आता हूँ, 1 मिनट में इसको निकालना पड़ेगा मुझे। 1 मिनट होगा ना, साफ़ करने का वो बाहर रखा है ना आपका। ठीक है, ठीक है। तो इसको जियोइड बोलते हैं वैसे तो। और इसमें जो ऊपर से नीचे की तरफ जो रेखाएं खींचते हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ जो काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं, इनको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं के द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। लास्ट क्लास में बता दिया मैंने। और ये है अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा की समानांतर जो रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अक्षांश रेखाओं के द्वारा किसी भी क्षेत्र की जो स्थिति, अगर हम जानकारी प्राप्त करना चाहें तो वहाँ की जलवायु के बारे में हम अच्छे तरीके से पता लगा सकते हैं। इसके द्वारा समझ आया होगा, ठीक है भाई। ये बात हुई थी। फिर हमने राजस्थान के रेस्पेक्ट में भी बात कर ली थी, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और थोड़ा सा राजस्थान के रेस्पेक्ट में भी एक बार दोबारा से समझाता हूँ कुछ चीज़ें। बाकी की तो ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट करा दी थी। उसमें कुछ कर्क रेखा वाला बच गया था, तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जो हेडिंग लगा हुआ था ना कल, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और मैं राजस्थान का जो डायग्राम आपको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, देखिएगा। ये है हमारा राजस्थान। कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी बना लो, है ना। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ये है राजस्थान, ठीक है। ये है हमारा राजस्थान। देखो डायग्राम है, देखेंगे यहाँ पर मैंने कल समझाया था इस तरीके से। ये जो रेखा जाती है, देखिएगा, ये है ऊपर से नीचे की तरफ, ये है नॉर्थ, ये बताया था मैंने साउथ, ये बताया था वेस्ट, ये बताया था ईस्ट। आप सभी को याद होगा, ठीक है भाई। मुख्य रूप से जो दिशा इंडिकेट करके चलते हैं हम, ये जो उत्तर से दक्षिण दिशा को लेकर के चलते हैं। पहले आपने देखा होगा कि एक तारा चमकता था जब हम छोटे थे ना, तो सोते थे छतों पर। तो एक तारा चमकता है, जैसे ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा उत्तरी दिशा को इंडिकेट करता है। तो ऊपरी दिशा उत्तर हो गई, नीचे दक्षिण, ये हो गई पूर्व, ये पश्चिम और पूर्व, इस तरीके से था। अब ऊपर से नीचे की तरफ जो सीधी रेखा खींची गई है, इसकी कौन सी रेखा है भाई? ये है देशांतर रेखा। कौन सी रेखा है सर? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा है सर। यहाँ राजस्थान की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी बताई थी मैंने? बताइएगा। यहाँ से देखो, पहले अक्षांशों के बारे में समझ लो पहले, ठीक है। ये रहा अक्षांश, देखिएगा, है ना। तो देखेंगे यहाँ पर, ये अक्षांश बताया था यहाँ पर 23 डिग्री 03 मिनट बताया था मैंने। 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर के यहाँ पर 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। 30 डिग्री 12 मिनट सभी की सभी। इसमें एक चीज़ क्या ध्यान रखना है, जब भी आप अक्षांश के बारे में बात करेंगे तो आपको हमेशा क्या बताना है? हमेशा बताना है, राजस्थान के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो उत्तरी
पूर्वी, क्या उत्तरी और पूर्वी लगाना है, ठीक है। अगर अक्षांश हो तो उत्तरी पूर्वी अक्षांश, अगर देशांतर की बात हो तो उत्तरी पूर्वी देशांतर, ठीक है। एनी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट आपको देशांतर बताना है और अक्षांश भी इसी तरीके से लेकर के चलना है, समझिएगा थोड़ा सा। देखिएगा यहाँ पर मैंने बताया था आपको उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो लंबाई है राजस्थान की, इसमें जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 800 कितने भाई 826 किलोमीटर बताई थी मैंने आपको, ठीक है, याद होगा। और देखिए अगर आपने लिखा नहीं तो लिख लीजिएगा उसमें। और आपका जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 869 किलोमीटर, ये पूछ लिया जाता है। अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था, उसी में ये क्वेश्चन पूछ गया कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो आपको बताना 869 किलोमीटर है। अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी का अंतर कितना है, तो अंतर पूछेंगे तो अंतर कितना आता है भाई, कितना है 869 किलोमीटर, माइनस करेंगे आप लोग 826, 9 में से 3 गए तो 6 गए तो 3 बचेंगे, और 43 किलोमीटर का अंतर आता है। कितने का, 43 किलोमीटर का अंतर आता है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई में, समझेंगे। इसी तरीके से एक उपदिशा की बात करें, क्या उपदिशा की बात करें ये वाली, तो यहाँ से देखिएगा ये है आपका मुख्य। देखो जब भी दिशा आपको ज्ञात करनी हो ना तो इसको लेकर के चलेंगे। इस वाली दिशा क्या बोलेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको मेन लेके चलेंगे। पहले नॉर्थ वेस्ट, क्या बोलेंगे इसको, ऐसी साउथ बोलेंगे तो इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। इसको क्या बोलेंगे, देखो इसको साउथ वेस्ट बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, देखो यहाँ पर नॉर्थ है तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर देखो ये मेन है आपका ईस्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखो इधर ईस्ट आ गया, नीचे मेन क्या साउथ है, तो इसको साउथ ईस्ट। इस तरीके से उपदिशाएं होती हैं। तो इसकी लंबाई कितनी बताई थी मैंने आपको, नॉर्थ वेस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट तक की लंबाई 850 किलोमीटर बताई थी, आपको याद होगा, याद है नहीं। और यहाँ से देखिएगा इसी तरीके से मैंने बताया साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक की लंबाई 784 किलोमीटर है। कितनी है भाई, 784 किलोमीटर है, ये मैंने बता दिया था आपको। और ये भी बता दिया था, ये जो अक्षांश रेखा राजस्थान को, लिखा नहीं तो लिख लीजिएगा, एक अक्षांश रेखा है जो कि राजस्थान को बिल्कुल बीचों बीच से 2 भागों में लगभग विभाजित करती है, उसका नाम है 26.5 डिग्री। 26.5 डिग्री अक्षांश रेखा राजस्थान को बिल्कुल लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसी तरीके से अगर हम देशांतर रेखा की बात करें, ये जो देशांतर रेखा है राजस्थान, ये 74 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन सी 74 डिग्री जो देशांतर रेखा है ना, ये राजस्थान को लगभग दो भागों में लगभग ये डिवाइड करके करती है। कौन सी 74 डिग्री। यहाँ पर बात करें अगर हम सैटेलाइट की दृष्टि से देखें, लिख लीजिएगा, सुनते जाइएगा, है ना। सैटेलाइट की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक गांव है, मध्य का गांव है गगराना गांव है, जो कि नागौर में है। कहाँ पर है, नागौर में है। कौन सा गांव है, गगराना। और वैसे अगर हम बात करें, अगर अक्षांश देशांतर की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का जो एक मध्य का गांव होता है, मध्य का गांव है जिसका नाम है मध्य का गांव कौन सा है, लंपा लोई। क्या, लंपा लोई, ये भी नागौर में ही, ठीक है भाई, नागौर में। ध्यान रखेंगे, ये आपको याद रखते हुए जाना है। और इसमें कुछ क्या बताया था, हाँ इसमें एक पॉइंट रह गया, तो इनको लिखना चाहे तो एक बार लिख लीजिएगा, मैं आपको लिखा देता हूँ, बाकी का फिर हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अभी ये पॉइंट आपका रह गया था, कुछ सूर्य से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि छाया कहाँ पड़ती है, कहाँ पर नहीं पड़ती, उससे संबंधित क्वेश्चन भी बात कर लेंगे हम, ठीक है। चलो, तो एक बार लिख लिया होगा उम्मीद करूँगा, नहीं लिखा तो ऐसा करता हूँ मैं आपको फटाफट यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखाई देता हूँ, ठीक है। कल की क्लास में नहीं लिखा हो तो लिख लीजिएगा दोबारा से ना। चलो लिख लीजिएगा आगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे ना, जो कल की क्लास में अक्षांश देशांतर जो आपका टॉपिक लगा हुआ है ना, अक्षांश से देशांतरी विस्तार, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। और उसी को देखें, हाँ यहाँ पर देखेंगे ये जो उपदिशाएं हैं इसको हम बोलते हैं ईशान दिशा भी बोलते हैं। कौन सी दिशा, ईशान दिशा बोलते हैं, ठीक है। इस दिशा को बोलते हैं आग्नेय दिशा, ठीक है भाई। इसको बोलेंगे हम नैऋत्य भी बोलेंगे, नैऋत्य दिशा भी बोलते हैं। इसको वायव्य भी बोलेंगे, वायव्य दिशा भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। चलो, तो लिखा देता हूँ कुछ चीज़ें जिससे कि आपको समझ आए, तो थोड़ा सा शॉर्ट में लिखाएंगे हम, है ना। तो देखिएगा, मैं लंबाई से नहीं लिखाई तो शॉर्ट में चलेंगे। उत्तर से, चलो हिंदी में लिखा देते हैं, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, बस राजस्थान तो चल ही रहा है तो वो लिखाने की जरूरत नहीं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर। कितनी है, 869 किलोमीटर है। नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट आपका इसमें आगे, आप लिखिएगा पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई बात करें
पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो कितनी है 826 किलोमीटर लिखेंगे। कितना लिखेंगे 826 किलोमीटर लिखेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा इनको ये ज़्यादा लिखना पड़ेगा इसलिए ना शॉर्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर उत्तर ना उत्तर पश्चिम ना, इस तरीके से उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूरब तक, ठीक है। उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक की लंबाई, यहाँ से देखो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक की लंबाई की बात करें 850 किलोमीटर है। कितनी है 850 किलोमीटर लिख लीजिएगा, एक बार लिख लो चलो, है ना। और इधर देखेंगे, इधर देखो ये दक्षिण पश्चिम लिखो, दक्षिण पश्चिम की बात करें, ठीक है, यहाँ पश्चिम लिख लो। दक्षिण पश्चिम से लेकर के, है ना, उत्तर आपको बताना है उत्तर और पूर्व, ठीक है। उत्तर और पूर्व तक की लंबाई की बात करें तो 784 किलोमीटर है। कितनी है मेरे भाई 784 किलोमीटर है। ये समझिएगा, अच्छे तरीके समझ आया होगा आपको, है ना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कर्क रेखा के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राजस्थान के दक्षिणतम भाग से कर्क रेखा गुजरती है जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लगभग 3261 किलोमीटर की समथिंग भारत से होकर के गुजरती है, तो उस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की। तो यह है कर्क रेखा। ये क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा संबंधित चीज समझो। कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, देखो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। जब भूमध्य देखिएगा यहाँ पर 21 जून की घटना की बात करते हैं हम। 21 जून, क्या 21 जून की बात करें, 21 जून के दिन जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कर्क रेखा पर अगर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो बांसवाड़ा डूंगरपुर पे परछाई बढ़ पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं बन पाएगी। अगर 21 जून के दिन कोई अगर डूंगरपुर में कर्क रेखा वाली स्थिति पर खड़ा हुआ है तो क्या उसकी परछाई बनेगी? बिल्कुल परछाई उसकी नहीं बनेगी। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब 21 जून को जब सूर्य की किरणें किस कर्क रेखा पर पड़ती है तो इसे कर्क संक्रांति भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कर्क संक्रांति बोलते हैं। कर्क संक्रांति, ध्यान रखेंगे, इसी को कर्क संक्रांति बोल देते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इंग्लिश में। कर्क रेखा को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये ध्यान रखेंगे। ये हमारे राजस्थान से, यहाँ से देखेंगे, ये जो कर्क रेखा है हमारे राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 2 जिलों से होकर के गुजरती है। तो 2 जिले, एक तो ये हो गया, एक डूंगरपुर, क्या डूंगरपुर का कुछ हिस्सा आता है और ज़्यादातर अपने जो बांसवाड़ा का आता है, ठीक है। तो कितने डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर के जिलों के बारे में पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर लोकेशंस आपको याद होंगी, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो जाकर देखिएगा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। सर इसकी लंबाई कितनी है? देखिए लंबाई के बारे में बता देता हूँ आपको। देखिए मोस्टली आपको यहाँ इसकी जो लंबाई है कहीं की थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। एक जगह आपको ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें, एक जगह आपको 85 किलोमीटर मिल सकता है और एक जगह आपको 47 किलोमीटर मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो आप 47 किलोमीटर या आपको 85 किलोमीटर आपको लेकर के चलना है। जो भी ऑप्शन में मिलेगा आप उसी के साथ में डील करेंगे, ध्यान रखेंगे। 47 या 85 किलोमीटर, ऐसा तो नहीं कि हम गए हो यहाँ पर नाप गए हो और ये काल्पनिक रेखा है, इसके ऐसे तो अपन नाप भी नहीं सकते ना, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर जो आंकड़ों के आधार पर चीज़ें बताई जाती हैं, देखिएगा। तो 47 किलोमीटर या 85 किलोमीटर आपको बताना है राजस्थान से होकर के इसकी कर्क रेखा की लंबाई गुजरती है। समझ आया? और क्या बात करें इसमें, एक ये, हाँ, परछाई के बारे में समझ लो। सबसे अब कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सबसे तिरछी परछाई कहाँ पर बनेगी? श्री गंगानगर में। पता है आपको, यहाँ पर सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान ये तो यहाँ से बिल्कुल टेढ़ा तो यही होगा ना। तो 21 जून को जो सबसे ज़्यादा राजस्थान में जो तिरछी किरणें पड़ती हैं वो पड़ती हैं आपकी कहाँ पर? श्री गंगानगर में। कहाँ पर पड़ती हैं? श्री गंगानगर में पड़ती हैं, बताना है आपको। देखिए ये कर्क रेखा पर सूर्य भगवान विराजमान है और भगवान जी इधर से ये भेजेंगे, अपनी सनलाइट भेजेंगे, तो यहाँ पर ये तिरछी जा रही ना, बिल्कुल जा रही है, ठीक है, चलो, है ना। ये अलग से टॉपिक है लेकिन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये किरणें पहुँच गई आपकी कहाँ पर? श्री गंगानगर। तो ये वो तिरछी, समझ आया? ठीक है, चलो। तो अब हम आगे बढ़े यहाँ पर और देखेंगे। ये जो 21 जून है, 21 जून को बांसवाड़ा डूंगरपुर, देखो आपको पता है 12 बजे ना खड़े होइएगा आप, आपकी परछाई नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि जो सिर की, जो सूर्य की स्थिति होती है बिल्कुल आपके जो सिर है ना, बिल्कुल सिर के ऊपर होती है ना, तो इस चक्कर में यहाँ पर परछाई नहीं बनती है। समझ आ गया होगा, उम्मीद करूँगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से कर्क रेखा से संबंधित और क्या क्वेश्चंस पूछे गए? ज़्यादातर तो क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे नहीं गए, जो कि मैंने बता दिया यही पूछे जाते हैं। कर्क संक्रांति वाला बता दिया और कुछ इसमें रहा नहीं है मेरे ख्याल से। लिखा देता हूँ, लिख लीजिएगा। देखो देखिएगा, कर्क रेखा की बात करें हम तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है?
बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर से होकर के गुजरती है। राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। आपको लंबाई कितनी बतानी है, 47 किलोमीटर या फिर 85 किलोमीटर, जो भी ऑप्शन में मिलेगा आप उसके हिसाब से डील करेंगे भाई। ठीक है भाई, चलो अब इस दिन क्या होता है, सूर्य और इसी दिन कर्क रेखा पर 21 जून की बात करें, 21 जून की बात करें तो 21 जून को कर्क संक्रांति भी बोलते हैं, कर्क संक्रांति भी बोला जाता है। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे, कर्क संक्रांति। और 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में लिखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है भाई, क्या है, सबसे लिखेंगे सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, आपको बताना है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और देखो आपको पता सबसे बड़ा दिन होगा तो उसी दिन क्या होगी, सबसे छोटी रात भी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटी रात भी होती है। आपको समझ आया होगा, उम्मीद करूंगा। जो क्वेश्चंस पूछते हुए आए हैं उन्हीं क्वेश्चंस पर हम डील करेंगे, इधर उधर की बातों पर बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। समझ आया होगा आपको, उम्मीद करूंगा, है ना। तो यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट है, लिख लिया होगा आपने। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ चीज़ों को, और अब हम शुरू करते हैं राजस्थान की अक्षांश और इस स्थिति समझ ली। अब विस्तार के बारे में समझते हैं इन डिटेल में चीज़ों को। चलिए, आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो क्या है, राजस्थान का विस्तार। क्या है, राजस्थान का विस्तार आपका मेन टॉपिक है। चलो इसको पढ़ना शुरू करते हैं अच्छे तरीके से। ये थोड़ा सा मिटाने में इसमें दिक्कत आती है, लेकिन आप कोऑपरेट करके चलेंगे सभी ना, और देखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, एक मिनट ना, इसको और साफ कर देता हूँ। ये बोर्ड भी जाने किस तरीके का हमारा ना ढंग से क्लीन नहीं हो पाता ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब डालेंगे विस्तार। ठीक है, राजस्थान का विस्तार टॉपिक लगाएंगे, राजस्थान का विस्तार। अब विस्तार में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, विस्तार में हम एक तो पढ़ेंगे क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लेंगे पहले, है ना, क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लो। और दूसरे नंबर पर मुख्य रूप से सीमा के बारे में पढ़ लो, क्षेत्रफल पढ़ लो, सीमा के बारे में पढ़ लो। दो चीज़ों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इन सभी के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके बारे में। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, है ना। चलो, तो अब हम थोड़ा सा क्षेत्रफल पर जिक्र कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन वाली क्लास में मैंने बताया भी था क्षेत्रफल के बारे में, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं पहले क्षेत्रफल के बारे में। तो लिखेंगे यहाँ से, इसको मिटा देते हैं, है ना। और ये क्षेत्रफल आपका हेडिंग हो गया इसमें। तो क्षेत्रफल के बारे में समझ लो एक बार। तो यहाँ पर पॉइंट लिखा था वो चलता हूँ, आपको लास्ट क्लास में बता दिया था राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो आप बताएंगे, यहाँ पर राजस्थान ड्रॉ करूँ क्या, आपका बना देते हैं, क्या दिक्कत है, छोटा सा राजस्थान बना देते हैं, है ना। एक मिनट, ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये रहा हमारा राजस्थान, है ना। तो थोड़ा सा इसको और सही कर देता हूँ ना, ये थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा हमारा राजस्थान, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है भाई, समझेगा। राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में बात करें सबसे पहले, तो क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तो क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, क्षेत्रफल 3 लाख, लिखिए कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर लगा लो, इसको ऐसे बोल लेते हैं। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है भाई, समझ आया होगा। नेक्स्ट, अभी क्या क्वेश्चन, क्या यूनिट चेंज करके पूछ लेता है। तो आपको बताना है 1,32,139 वर्ग मील। ठीक है, तो लिख लो, हिंदी में लिख लो, चलो वर्ग मील, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा।
कि कितने माइल का है भाई राजस्थान का एरिया। अगर मील में बात करें तो देखिएगा 1 मील बराबर, देखिएगा 1 मील की बात करें, 1 मील की बात करें तो 1 मील बराबर होता है लगभग 1.61 किलोमीटर होता है, ठीक है, ये भी समझ लो। तो 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर के समथिंग होता है, समझिएगा। तो राजस्थान का क्षेत्रफल बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम इसी को यूनिट चेंज कर देते हैं, मील की यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट में लगभग आपका 1.61 किलोमीटर होता है, मतलब 1.5 किलोमीटर की समथिंग दूरी इसमें आती है। तो उस हिसाब से मील में बात करें तो 1,32,139 वर्ग किलोमीटर है आपका राजस्थान का क्षेत्रफल। अब ये जो क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल है भारत का कितना भाई, भारत का बताएं, भारत का भाग कितना भाई, ये भारत का भाग कितना भाई। तो भारत का ये जो हिस्सा है ये है आपका 10.41% एरिया है। कितना भाई, 10.41%, या बोले तो 1/10 भाग है। क्या है, 1/10 भाग है, ठीक है भाई। तो भारत का जो राजस्थान का एरिया है वो कितना भाई, आपको बताना है 10.41% बोले या फिर 1/10 भाग है हमारे भारत का। और जो राजस्थान है हमारा, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लिखेंगे सबसे बड़ा राज्य है, लिखेंगे भाई सबसे बड़ा क्या है भाई, सबसे बड़ा राज्य है ये। देखो बहुत ही बड़ा ये है ना, ये राजस्थान ना राज्य नहीं होता तो ये देश होता ना, तो इसकी भी गिनती लगभग 15-20वें देश के नंबर पर आ जाती ना, ठीक है भाई। तो अपने आप में बहुत ही विशाल है, विविधताओं से भरा हुआ है हमारा राजस्थान, रंग बिरंगा है हमारा राजस्थान। ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें, हम धार्मिक दृष्टि से बात करें, सांस्कृतिक दृष्टि से बात करें तो हमारा जो राजस्थान है वाकई में रंगीला है और बहुत ही सारी विविधताओं से भरा हुआ है। तो इसीलिए नहीं बोलते हैं, इसलिए तो हम बोलते हैं कि हमारा राजस्थान कैसा है, रंगीला है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ अच्छे से अच्छे धार्मिक स्थल देखो, अच्छे से अच्छे यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल देखो, है ना, और हमारी जो टूरिज्म प्लेसेस देखो यहाँ पर। तो सभी तरीके से बात करें राजस्थान अपने आप में बहुत ही अच्छा है ना, ठीक है भाई। चलो आगे हम बात कर रहे हैं, अब बात करें हम थोड़ा सा और एरियाओं के बारे में बात कर लें क्या, विश्व का। अब देखेंगे अब भारत का क्षेत्रफल कितना है, लिखना चाहो तो लिख लो। चलो भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना भाई बताएंगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है आपका, ठीक है भाई। ये रहा, ये जो है एरिया है विश्व का कितना है भाई, विश्व का लिखेंगे, विश्व का भाग, विश्व का कितना भाग है तो 2.41% भाग है। कितना, 2.41% भाग है भाई विश्व का। भारत विश्व का कितना प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो 2.41% पर फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें और थोड़ा सा और लिखाऊं क्या विश्व के बारे में, लिखा देता हूँ। चलो तो सबसे देखिएगा आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है ना, सबसे लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, सबसे बड़ा देश लिखेंगे। तो सबसे बड़ा देश बताओ, तो सबसे बड़ा देश कौन सा है भाई, है ना, तो सबसे बड़ा देश है रूस। सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस, रसिया। लगभग 17 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, कितना, 17 वर्ग किलोमीटर के हिसाब, करोड़ है, देखो लाख नहीं करोड़, 17 लगभग 17 करोड़ से ज़्यादा है थोड़ा सा ना। तो इतना एरिया किसका, रूस का। और थोड़ा सा हमारे भारत का जो स्थान की बात करें तो विश्व में हमारे भारत का कौन सी पोजीशन है, तो 7वें नंबर पर आता है, 7th पोजीशन पर आता है, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो देश है लगभग 17 करोड़ किलोमीटर, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, ज़रूरत चाहिए, दोबारा से देखेंगे कि विश्व का जो सबसे बड़ा देश है जिसका नाम है रूस या रसिया बोले तो, इसका जो क्षेत्रफल है 17 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, कितना, 17 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद बात करें हम सेकंड नंबर पे बात करें, तो सेकंड नंबर पे बात करें रसिया के बाद में, तो ये है कनाडा। कौन सा देश है, कनाडा, ठीक है, कनाडा है, कनाडा हो गया। थर्ड पोजीशन की बात करें, थर्ड पोजीशन पर आता है आपका चाइना आता है। फोर्थ पोजीशन की बात करें तो यूएसए आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है। फिफ्थ पोजीशन की बात करें तो फिफ्थ पोजीशन पर आता है आपका, फिफ्थ पे आपका ब्राज़ील आता है, फिफ्थ पे ब्राज़ील आता है। सिक्स्थ पोजीशन पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आता है
6 पर ऑस्ट्रेलिया आता है, देखो कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, और 7th पर आता है हमारा इंडिया। ठीक है, ये भी लिखना चाहे तो लिख लो एक्स्ट्रा जानकारी के लिए क्षेत्रफल में। ठीक है, समझ में आया होगा एक बार और दोबारा से चीज़ें समझो, जितना मेरे साथ बोलेंगे जुड़ेंगे चीज़ें याद होना शुरू हुई। देखिए ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान, रंग बिरंगा राजस्थान है, विभिन्नताओं से भरा हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें, धार्मिक दृष्टि से बात करें, ठीक है भाई, है ना, ऐतिहासिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से बात करें या किसी भी क्षेत्र में बात करें तो हमारा राजस्थान किसी से कम नहीं है। ठीक है, तो विविधताओं से भरा हुआ है। अब हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो जो राजस्थान है, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अगर इसी को हम मील की यूनिट में नापेंगे, अगर मील की यूनिट में इसकी अकाउंटिंग करें तो 1,32,139 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगर हम भारत के हिस्से की बात करें कि जो टोटल भारत का एरिया है 42,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का एरिया है ना, उसका लगभग कितना है, 10.41% बोले, या फिर 1/10 भाग पर राजस्थान का विस्तार है भाई। ठीक है, चलो आगे हम बात करें तो हमारा जो राजस्थान है वो सबसे बड़ा राज्य है भारत का। नेक्स्ट बात करें तो सेकंड नंबर पर कौन सा आता है, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है। इससे देखो 1 नवंबर 2000 की बात है, कब की बात है, 1 नवंबर 2000 नहीं लिखा इसमें, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ एक नया राज्य गठित कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे राजस्थान की पहली पोजीशन पर आता है, उससे पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था नंबर 1 पे। ठीक है, चलो, है ना, तो भारत का क्षेत्रफल भी लिखा दिया मैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व का क्षेत्रफल बता दिया, विश्व का जो क्षेत्रफल है टोटल उसका भारत कितना हिस्सा है, 2.41% भाग पर है। तो विश्व का ये जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश की बात करें तो रसिया है। कौन सा है, रसिया है ना। रसिया का जो एरिया है लगभग 17 करोड़ वर्ग किलोमीटर, कितना, 17 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। सेकंड नंबर पर बात करें वर्ल्ड में तो कनाडा दूसरे नंबर पर आता है अपने एरिया की दृष्टि से बात करें। थर्ड नंबर पर बात करें तो चाइना आता है एरिया की दृष्टि से। फोर्थ पोजीशन पर बात करें तो अमेरिका आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आता है फोर्थ पोजीशन पे, और फिफ्थ पोजीशन पर आता है आपका ब्राज़ील, 6 पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, और 7th पर आता है हमारा भारत। ये एरिया के बारे में समझ आया होगा। अब चलते हैं हम सीमाओं पर बात करेंगे राजस्थान की, यहाँ तक समझ अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, चलो इसको भी मिटा देते हैं। पूरा का पूरा ज्योग्राफी करवाऊंगा अच्छी तरीके से, रोजाना पढ़े, और रोजाना ये क्लास आपको ना 6 से 7 बजे आपको रोजाना मिल जाया करेगी। शाम को रोजाना 6 से 7 बजे आप लोग लाइव जुड़ा करें। 6 से 7 बजे ये क्लास आपको रोजाना डेली बेसिस पे देखने को मिलेगी, और लिखते हुए जाएगा अच्छे तरीके से। इतने स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तो लिखते जाएंगे, क्या दिक्कत है ना। चलो अब हम बात करते हैं सीमा के बारे में। बात करें तो लिखेंगे राजस्थान की सीमा, राजस्थान की सीमा। ये सीमा वो नहीं है जो पाकिस्तान से भाग के आई है ना, ये बॉर्डर की बात चल रही है। किसकी, हम बॉर्डर की बात कर रहे हैं भाई ना। ये सीमा जो हैदर जो आई थी ना भाग के, वो सीमा नहीं है, ये दूसरी वाली सीमा है ना। ठीक है, सीमा के बारे में बात करेंगे, राजस्थान की सीमा। एक्चुअली हमारा जो राजस्थान है, देखिए किसी भी क्षेत्र की बात करें तो, किसी भी राज्य की बात है, किसी भी हम देश की बात करें, 2 तरह की सीमा होती हैं। सीमा कौन सी होती है, 2 तरह की सीमा कौन सी होती है, एक बार समझ लो इनका नाम क्या है। तो एक सीमा कौन सी है भाई, एक तो है होती है स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आते हैं एक तटीय सीमा होती है। सीमा कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की होती है मुख्य रूप से बात करें, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। समझ लो एक बार, देखो यहाँ पर देखो, यह है हमारा प्यारा सा राजस्थान। यहाँ देखो इधर है आपका कौन सा है, देखो यहाँ पर नल्ला पाकिस्तान का एरिया आता है, यहाँ पर आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। ठीक है सर, इधर हमारा जो राजस्थान है 5 राज्यों से घिरा हुआ है। तो राजस्थान के तो तटीय सीमा तो आती नहीं, कोई तटीय सीमा का मतलब है समुद्र वगैरह से सीमा साझा करना। क्या, समुद्र वगैरह से सीमा को साझा करना होता है। तो तटीय जो रेखा की लंबाई की बात करें वो तो राजस्थान की बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, चलो निपट गया। अब राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, यहाँ से ये जो बॉर्डर अगर शुरू करेंगे, ये बॉर्डर है आपका पूरा। इस बॉर्डर की बात करें, राजस्थान की तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो कितनी है, सॉरी स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें राजस्थान की तो 5920 किलोमीटर। लिखेंगे, छाप लो, ऐसे ही छाप लेंगे, 5920 किलोमीटर है भाई राजस्थान की जो तटीय सीमा है।
सॉरी स्थलीय सीमा है ना, राजस्थान की जो पूरी स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 5920 किलोमीटर। और ये जो 5920 किलोमीटर है ना, इसको अगर हम दो भागों में बांट देते हैं, कैसे दो भागों में बांटेंगे? जो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, इसको हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। कैसे कैसे सर? एक तो राज्यों से लगती है, क्या राज्य सीमा की बात करें, अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें, अंतर्राज्यीय सीमा हो गई एक तो। अंतर्राज्यीय मतलब दूसरे राज्यों के साथ में, यहाँ पर जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश है या गुजरात है, ऐसी सीमा है ना। तो अंतर्राज्यीय सीमा, तो अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ में बनाता है राजस्थान? 5 राज्यों के साथ में। और एक होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, लिखेंगे ऐसे ही, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की 1070 किलोमीटर। कुछ एरिया की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे ये है 4850 किलोमीटर है, 4850 किलोमीटर। एरिया के बारे में बात करेंगे तो ये जो टोटल एरिया है कितना, 5920 किलोमीटर, इसका लगभग ये 82% है। कितना? 82% है। इसकी बात करें तो ये है लगभग 18% है। ये भी ध्यान रखेंगे, लिखो छापो, देखो भाई, देखिएगा एक बार अच्छे से। लिख लिया क्या? एक बार दोबारा समझेंगे, हम राजस्थान की बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, समझिएगा दोबारा से। राजस्थान की बाउंड्री की बात करेंगे तो दो प्रकार से बाउंड्री साझा करता है कोई भी राष्ट्र प्रदेश होता है। एक तो स्थलीय भाग से जो बाउंड्री टच करेगी वो स्थलीय सीमा होगी। किसी समुद्र महासागर से अगर सीमा टच करती है बाउंड्री तो उसे तटीय सीमा कहेंगे। लेकिन राजस्थान की रेस्पेक्ट की बात करें तो राजस्थान के बगल से कोई भी क्या समुद्र महासागर नहीं है, तो राजस्थान की केवल स्थलीय सीमा ही बनाता है राजस्थान। एक तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, यहाँ पर है पाकिस्तान, कौन है भाई? इधर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है हमारा राजस्थान 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात करें तो अंतर्राज्य दूसरे राज्यों से, 5 राज्यों से सीमा साझा करता है हमारा राजस्थान। तो 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, याद रखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। टोटल ये जो स्थलीय सीमा की लंबाई मैंने 5920 किलोमीटर बताई। कितनी? 5920 किलोमीटर। ये देखिए, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से घूम के आओगे तो 5920 किलोमीटर लंबाई। अब इस 5920 किलोमीटर में से यहाँ पर देखेंगे, ये श्री गंगानगर में बात करें तो यहाँ पर हिंदूमल कोट नाम का स्थान है, और वहाँ से लेकर बाखाशर आपका बाड़मेर तक की जो लंबाई है, यहाँ पर बाखाशर बाड़मेर तक की बात करें, यहाँ पर बाखाशर कर देता हूँ, यहाँ पर क्या कहते हैं ना, हिंदूमल कोट की बात है। तो हिंदूमल कोट से लेकर के बाखाशर की तक की जो लंबाई है ये है 170 किलोमीटर। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यहाँ पर पाकिस्तान देश है, समझ में आया। और ये है दूसरे राज्यों के साथ राज्य सीमा होगी, ठीक है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर जो स्थलीय सीमा है, तो लगभग परसेंट में बात करें तो जो स्थलीय सीमा का अंतर राज्यों के साथ में लगभग 82% लिखा दिया। एक बार देख लो, यहाँ पर छाप दिया मैंने, देखो यहाँ पर देखो 5920 किलोमीटर है आपकी टोटल लंबाई। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी? 4850 किलोमीटर है। और अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो आपकी 1070 किलोमीटर। समझ आया होगा, उम्मीद करूँगा। अब बात करें तो तटीय सीमा नहीं है राजस्थान में, तो कुछ और भी ऑल्टरनेटिव में है क्या? तो ऑल्टरनेटिव के रूप में हमारे साथ में गुजरात है। गुजरात की सीमा राजस्थान के साथ में साझा होती है। और हमारे जो नज़दीक गुजरात में है कांडला बंदरगाह। हमें कोई भी सामान इंपोर्ट करना होता है तो हमारे राजस्थान के सबसे नज़दीक कोई पोर्ट है, बंदरगाह है, तो वो कौन सा है? कांडला बंदरगाह। इसी को पंडित दीनदयाल बंदरगाह भी बोलते हैं। अब पंडित दीनदयाल बंदरगाह भी बोलते हैं, ठीक है भाई। पंडित दीनदयाल बंदरगाह भी किसको बोलते हैं? कांडला। तो याद करेंगे, बस बताना आपको राजस्थान के नज़दीक सबसे पोर्ट का नाम कौन सा है, तो आपको बताएं कांडला बंदरगाह या पंडित दीनदयाल बंदरगाह, जो कि गुजरात में है। समझ आया होगा, उम्मीद करूंगा, ठीक है। चलो, यहाँ तक ये लंबाई के बारे में समझ आ गया। तो पहले आप अंतर्राष्ट्रीय पढ़ोगे, अंतर्राज्यीय पढ़ोगे, बता दो किसको शुरू करते हैं पहले। चलो, पहले ऐसा करते हैं, हम पढ़ा देते हैं आपको अंतर्राष्ट्रीय पढ़ा देते हैं, शायद ना। ये क्लास देख लेता हूँ एक बार, कितनी 1 घंटा ये क्लास करवाएंगे ना, क्योंकि ना राज्यों के साथ में ना मुझे सभी जिलों को बताएंगे हम अच्छे तरीके से। शायद कल करवाएंगे, नहीं तो एक बार चेक कर लेता हूँ कितना टाइम हुआ। लगभग 34 मिनट का टाइम हो चुका है। आधा घंटे में ये
इतना तो मुझे लगता है इसमें टाइम लग जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले में ही ना, इसको देख ले, इसी को देख लेते हैं ना। देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छी तरीके से समझिएगा। यहाँ पर एक राज्य है, देखिएगा, सॉरी, यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है श्री गंगानगर। यहाँ तो पीले पानी ना लगे, कैमरा ना लगे, तो पीले। देखिएगा यहाँ पर है एक जिला है, राजस्थान का उत्तरी जिला है जिसका नाम है श्री गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर हो गया। गंगानगर के में से एक जिला बना है, नया जिला बना है यहाँ पर, इसका नाम है अनूपगढ़। कौन सा जिला है? अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद में एक जिला आता है जिसका नाम है, यह है बीकानेर। बीकानेर के बाद में एक जिला है जिसका नाम है जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में एक जिला आता है जिसका नाम है बाड़मेर। कितने जिले हैं राजस्थान के? 5 जिले लगते हैं। देखिएगा, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और आपका बाड़मेर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं, तो आपको बताना है 5 जिले स्थित हैं, जो कि किस क्रम में है। आपको क्रम भी पूछ लिया जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम बताइए। तो सबसे ऊपरी गंगानगर जिलों की स्थिति इसलिए मैंने पहले पढ़ाया था क्योंकि ना आपसे कन्फ्यूजन ना हो और आपको अब अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों ने पहली क्लास पढ़ ली उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद आ गया होगा, मैंने पढ़ाया था आपको। क्या पढ़ा था? सबसे उत्तरी जो जिला है गंगानगर। गंगानगर में से नया जिला बना है अनूपगढ़। अनूपगढ़ के नीचे आएंगे तो बीकानेर। बीकानेर से नीचे आएंगे तो जैसलमेर। जैसलमेर से नीचे आएंगे तो आपका कौन सा है? बाड़मेर। ये जिले हैं। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात थी एक फलौदी को लेकर के। किसको लेकर के? फलौदी को लेकर के। तो अभी तक भाई संशय बना हुआ है और ज़्यादातर ऑथेंटिक कुछ प्रूफ मिल नहीं पाया है इसका, और ज़्यादातर जो मेंशन कर रखा है कि फलौदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है। तो अभी हम इसी को यही मान के चलेंगे कि फलौदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अभी स्थित नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा कोई इसका जो मैप राजस्थान का अगर जारी किया जाता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर टच करती है तो हम बताएंगे, अदरवाइज इसकी सीमा नहीं लगती है फलौदी की। ये आपका भीतरी मतलब आंतरिक जिला है। कौन सा? फलौदी भी कैसा जिला है आपका? आंतरिक जिला है, समझेंगे। समझ आया? तो यहाँ देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर स्थान है हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट। और ये बाड़मेर में जगह का नाम है भाखाशर। क्या? भाखाशर यहाँ तक है। समझ आया? इसकी जो लंबाई है कितनी है भाई? 1070 किलोमीटर है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पाकिस्तान के 2 राज्य हैं। एक राज्य का नाम है पंजाब। एक राज्य का नाम क्या है? पंजाब। दूसरे राज्य का नाम है सिंध। पंजाब और सिंध, ये जो ज़िले हैं पाकिस्तान के, ये राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। उनके बारे में डिटेल में समझते हुए चलेंगे। तो एक बार लिखा देता हूँ, लिख लीजिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लिखेंगे, हेडिंग लगा लो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लिखेंगे। ऐसे लिखो, मैं लिखा रहा हूँ, ऐसे लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आगे लिखो 1070 किलोमीटर। ठीक है, 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कहाँ से कहाँ तक है? तो लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से, ये आपके लिखेंगे यहाँ पर हिंदूमल कोट। ये गंगानगर कोष्ठक में लिखेगा, हिंदूमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ बाखाशर। ठीक है, या बाखासर ही लिख लो। ठीक है, डायरेक्ट सागर भी नहीं मिले तो बाखाशर लिख लो। बाखाशर कोष्ठक में लिखेंगे बाड़मेर ना, बाड़मेर तक विस्तार है। समझ आया? लिखिएगा, लिखेंगे। देखिएगा, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हिंदूमल कोट, ये आपका श्री गंगानगर से लेकर के बाखाशर बाड़मेर तक विस्तार है। ये लिखा दिया मैंने, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर के बाखाशर बाड़मेर तक विस्तार है, आपको बताना है। नेक्स्ट लंबाई मैंने बताई दी आपको, 1070 किलोमीटर। भारत राजस्थान के लिखेंगे, राजस्थान के 5 जिले। ठीक है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय के लिख ही लो पूरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है।
ठीक है भाई। तो राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? 5। 5 कौन कौन से लिखेंगे? एक नंबर 1 हो गया आपका, नंबर 1 श्री गंगानगर लिखेंगे, श्री गंगानगर। दूसरे नंबर पर लिखेंगे आप अनूपगढ़। तीसरे नंबर पर लिखेंगे आप बीकानेर, ठीक है। चौथे नंबर पे यहाँ पे लिखा देता हूँ, 4th नंबर पे आप लिखेंगे आपका जैसलमेर। 5वें नंबर पे लिखेंगे आप बाड़मेर, ठीक है। चलो ना, देखिएगा यहाँ पर देखेंगे ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की लंबाई 1070 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान के साथ में साझा होती है, ठीक है। और राजस्थान में हिंदूमल कोट से लेकर के बाकासर बाड़मेर तक ये विस्तारित है, और राजस्थान के इस पर 5 जिले स्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। और यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, 5 जिले बता दिए मैंने। यहाँ पर देखेंगे गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आपके कितने 5 जिले स्थित हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं? देखो क्वेश्चन में अंतर है, थोड़ा सा पूछ समझेगा कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं। तो आपको आंसर बताना है सर 5, है ना। फलौदी को छोड़ेंगे अभी, है ना। तो कितने जिले स्थित हैं? 5 जिले स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि राजस्थान के कितने जिले केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो एक हो गया आपका जैसलमेर, दूसरा हो गया आपका बीकानेर, तीसरा हो गया आपका अनूपगढ़। तो क्या आंसर बताना है आपको? 3 बताना है, क्योंकि चकमा देता है एग्जाम में, इसी तरीके क्वेश्चन पूछता है, आप लोग ना इधर उधर हो जाते हो। और लंबाई की बात करें तो पहले आपको पता होगा, जो श्री गंगानगर की बात करें लगभग 210 किलोमीटर की लंबाई साझा करता था। कितना? 210 किलोमीटर की लंबाई साझा करता था श्री गंगानगर। अब इसी में से ये जो गंगा जो है आपका कौन सा, अनूपगढ़ बना दिया। तो अब सबसे जो कम लंबाई होगी ना साझा होगी जो पाकिस्तान के साथ में, तो अनूपगढ़ की हुई। किसकी? अनूपगढ़ की। अभी इनका आंकड़े आए नहीं, बस याद रखिएगा। तो अनूपगढ़ की सबसे कम पाकिस्तान के साथ में सीमा की लंबाई होगी। नेक्स्ट हम बात करें तो आपके जो बीकानेर की बात करें तो 168 किलोमीटर थी पहले, सबसे कम जो लंबाई हुआ करती थी। किसकी हुआ करती थी? बीकानेर की हुआ करती थी। 464 किलोमीटर किसकी है भाई? अपने जैसलमेर की जो लंबाई है, ठीक है। कितनी? 464 किलोमीटर जैसलमेर की है। और बाड़मेर की लगभग 228 किलोमीटर किसकी थी? बाड़मेर की। ये लंबाई राजस्थान की इस तरीके से आपका टोटल हो जाती है 1070 किलोमीटर। समझ आया? लिखो, छापो एक बार। दिखाई तो दे रहा? अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक दिख रहा है ना। एक बार और रिवीजन करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई पानी पिया करो भाई, पानी बहुत पी रहा हूँ मैं, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो लिख लिया आपने। और ये जो सीमा है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसके बारे में कुछ लिखोगे क्या? तो चलो इसे इधर लिखा देता हूँ आपको। रेड क्लिफ लाइन के बारे में समझ लो। रेड क्लिफ लाइन के बारे में थोड़ा समझो तो समझ लो। ये जो रेड क्लिफ लाइन है ना, इसका निर्धारण कब किया गया था? तो निर्धारण की बात करें हम, निर्धारण की बात करें तो आपको बताना 17 अगस्त 1947। 1947 बताना है। 17 अगस्त 1947 एक सीमा के लिए जो सीमा बनाई गई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ में, ये ऐसा तो है नहीं कोई अलग से बाउंड्री खींच दियो, ऐसा तो इस तरीके से बंटवारा हुआ नहीं था। तो ये कलम से ही ये कमेटी बनाई थी, आयोग बनाया गया था भाई तक, सॉरी आयोग बनाया गया था भाई किसके लिए? ये सीमा के लिए, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर को लेकर के। तो कलम से ही लिख दिया, इसको बना दिया। तो अध्यारोपित रेखा के नाम से भी जानते हैं इसे, रेड क्लिफ लाइन को, ठीक है। और कलम रेखा के नाम से भी ऐसे मान सकते हैं आप लोग ना, क्यों कलम से लिखी गई। और सिरिल सर का नाम है कौन सा है? सर रेड क्लिफ। आप ध्यान रखेंगे, बस इतना ही याद करेंगे, और ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है तो इस पर बात नहीं करेंगे। एक बार छाप लो अच्छे तरीके से, फिर बात करते हैं हम आगे की। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के राज्य जिलों की बात कर लेते हैं हम। किसकी? पाकिस्तान के राज्य जिलों के बारे में बात करते हैं।
देखेंगे अब आप। देखेंगे यहाँ से, ये रहा हमारा राजस्थान। देखो यहाँ पर एक राज्य, यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक राज्य है पाकिस्तान का जिसका नाम है पंजाब। क्या नाम है इसका? पंजाब। और एक इधर राज्य आता है, इसका नाम है सिंध। कौन सा राज्य है? सिंध। ठीक है, पाकिस्तान के दो राज्य हैं जो कि राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं, जिनमें से एक है आपका पंजाब ऊपर और नीचे है सिंध। तो याद करेंगे, पहले पंजाब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पंजाब, है ना। पंजाब ये हमारा पंजाब नहीं है, ये पाकिस्तान में भी पंजाब, ध्यान रखेंगे ना। तो पंजाब में कितने शब्द है? 1 2 3। कितने हैं? 3। तो पंजाब जो राज्य है ना, पंजाब जो प्रांत है इनका, ठीक है, पंजाब प्रांत के कितने जिले? 3 जिले। 3 जिले राजस्थान से सीमा, राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं भाई? देखो याद कर लो एक बार कि पंजाब जो उनका राज्य है उसके 3 जिले साझा करते हैं। कितने? 3 जिले। कैसे याद कैसे करो कि पंजाब में भी 3 वर्ड है, तो वैसे भी पंजाब वो समझेंगे आप, बस 3 जिले आते हैं। तो एक कौन सा है? देखो वहाँ से देखेंगे, एक है बहावलपुर। एक कौन सा है? बहावलपुर। नेक्स्ट दूसरे नंबर बताएंगे बहावलनगर। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे है आपका रहीम यार खानपुर। तो राजस्थान के साथ में समझिएगा, राजस्थान के साथ में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 3 जिले सीमा साझा करते हैं। क्या? राजस्थान के साथ में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 3 जिले सीमा साझा करते हैं। वो इस प्रकार हैं, पहले का नाम है बहावलपुर, ठीक है, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खानपुर, ये 3 जिले पंजाब प्रांत के हैं। दूसरा प्रांत है पाकिस्तान का जिसका नाम है सिंध। क्या नाम है? सिंध के 6 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। 6 जिले सिंध के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 6 जिले सीमा साझा करते हैं। एक है घोटकी, एक है संघर, ठीक है, और एक है आपका लिखेंगे घोटकी, संघर, और एक है सुक्कुर हो गया, सुअर जैसे नाम है इनके जिलों के ना, ठीक है। तो घोटकी, संघर हो गया और सुक्कुर हो गया। चौथे नंबर पे बात करें, चौथे नंबर पे है एक उमरकोट। 5वें नंबर पे बार के थारपारकर। कौन सा है? थारपारकर हो गया। कौन सा एक शायद रह गया, कौन सा रह गया? खैरपुर और रह गया भाई, ठीक है, खैरपुर। समझेंगे अच्छी तरीके से, एक बार और देखिएगा, समझेगा। ये है हमारा राजस्थान प्यारा सा, हिंदुमल कोट से लेकर के बाकासर पंजे आपके बाड़मेर तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है हमारा राजस्थान। 1070 किलोमीटर की सीमा है, ये मैंने बता दी। इसे रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, अध्यारोपित लाइन भी बोलते हैं। इसका निर्धारण कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं, अभी पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान के, देखिए पाकिस्तान के 2 राज्य राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। कितने? पाकिस्तान के 2 राज्य राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। पहला राज्य जिसका नाम है प्रांत, क्या प्रांत? पहला जो प्रांत है जिसका नाम है पंजाब, क्या है? पंजाब। दूसरा जो राज्य है आपके पाकिस्तान का, उसका नाम है सिंध। क्या? सिंध। अब देखेंगे पंजाब प्रांत के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं? 3 जिले। और दूसरा है आपका सिंध प्रांत के 6 जिले राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। देखिएगा इस प्रकार है, जो पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत के 3 जिले राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो सीमा साझा करते हैं, तो देखिएगा पहला कौन सा है? बहावलपुर। देखो याद करना बिल्कुल आसान है। देखो बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खानपुर। और यहाँ पर देखो आपको पता है घग्गर नदी आती है ना, घग्गर नदी यहाँ पर रहीम यार खानपुर में जाती है ना, यहाँ पर हकरा बोल देते हैं उसको, ठीक है भाई। चलो वो आगे की बात और बताएंगे, नदी पढ़ाएंगे जब ना, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो आप बताएंगे बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार
पुर, ये 3 ज़िले आपके पंजाब प्रांत के हैं। नेक्स्ट सिंध प्रांत की बात करें, सिंध प्रांत के 6 ज़िले राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। बोलेंगे क्या? घोटकी, संगर, सुक्कर, उमरकोट, थारपारकर और खैरपुर, ये आपके पाकिस्तान के 6 ज़िले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ, है ना? तो एक बार उम्मीद करूँगा बढ़िया समझा दिया मैंने। और ये चौक भी हमारे ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पर है। हम ऐसा करते हैं, अब कल का जो हमारा टॉपिक रह गया है, समझेगा, कल का जो हमारा जो टॉपिक रह गया है वो है, अब हम बात करेंगे राजस्थान के जो अंतर्राज्यीय सीमा है ना, राजस्थान की ये जो अंतर्राज्यीय सीमा है ना, देखेंगे यहाँ पर ये जो अंतर्राज्यीय सीमा है यहाँ से यहाँ तक, इसके बारे में चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से, है ना? तो बढ़िया तरीके से एक बार छाप लो अगर नहीं छापा तो, और अपना आपने पूरा वीडियो देखा है, अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा। और मैं आपको अपडेटेड चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपको नई देखने को मिलेंगी। पर डे चीज़ें करवा रहा हूँ आपको, डेली बेसिस पे आपको 6 से 7 बजे क्लास मिल जाएगी। और स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। ठीक है भाई, चलो बंद करते हैं इस क्लास को और धन्यवाद।